कबीर साहब कहते हैं, पढ़े लिखे क्या होई, कृपया इसका तात्पर्य समझाएं। कबीर साहब की पूरी बात पहले सुन लो। कबीर साहब कहते हैं, क्या पढ़िए क्या गुनिए, क्या आप किताबें पढ़ रहे हो और क्या किताबों पर तुम चिंतन मनन कर रहे हो। क्या वेद पुराना सुनिए, और ये चारों वेद और 300 से ज़्यादा पुराण है, वैसे कहने को 108 पुराण कहते हैं। ये वेद पुराण अधिकतर लोग पढ़ते हैं, गुनते हैं। कहते हैं कबीर साहब इससे कुछ नहीं होगा, पढ़े सुने क्या होई। ये पढ़ने से या सुनने से आत्मज्ञान नहीं होगा। जो सहज न मिलियो सोई। सहज कहते हैं ओंकार को। कबीर साहब एक जगह कहते हैं कि सहज सहज सब कोई कहे, और सहज न चिन्हे कोय, और जिस सहजे साहिब मिले सहज कहावे सोई। तो जब तक ओंकार का ज्ञान नहीं होगा तब तक तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कोई काम देने वाली नहीं है। एक बड़ी मीठी कथा है, उपनिषद की कथा है, सत्यकाम की कथा है। सत्यकाम का पिता ब्राह्मण है, वो जाबाल ऋषि के नाम से भी प्रसिद्ध है। वो कहते हैं कि सत्यकाम कोई ब्राह्मण घर में पैदा होने से ब्राह्मण नहीं होता। ब्राह्मण तो वही होता है जो ब्रह्म को जानता है। तो अब तुम युवा हो गए हो, अब जाओ इस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करो। और उन्होंने एक अपने मित्र ऋषि के पास उसको भेजा। सत्यकाम वहाँ जाता है, 14 साल विद्या अध्ययन करता है, और फिर कुछ जगह इसका वर्णन अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग है। कोई 12 साल कहता है, कोई 14 साल। तो एक निश्चित अवधि के लिए जाता है और वहाँ पर अध्ययन करता है, और अपनी पढ़ाई पूरी करके अपनी पूरी अवधि 12-14 साल बिता करके वहाँ से घर लौटता है। और रोज़ उसका पिता इंतज़ार करता है। और एक शाम को गोधूली बेला है और धूल उड़ रही है, और उसी समय देखता है कि अरे उसका पुत्र चला आ रहा है। और उसकी देख करके उसको लगता है कि अरे वाह, मेरा पुत्र आज लौटा है। तो आते ही पहला सवाल उसका पिता यही पूछता है कि सत्यकाम, क्या तुमने अपठनीय को पढ़ा, क्या तुमने अज्ञेय को जाना, क्या अलेख को लिखा। तो सत्यकाम कहते कि नहीं पिताजी, जो पठनीय था वही तो मैं पढ़ सकता था, जो ज्ञेय था वही तो मैं जान सकता था। तो सत्यकाम का पिता कहता, तुमने इतने 12-14 साल बर्बाद कर दिए, तुम फिर से लौट करके जाओ और अपने गुरु से पूछो कि मेरे पिता कहते हैं क्या तुमने अज्ञेय को जाना, क्या तुमने अपठनीय को पढ़ा। सत्यकाम लौट जाता है। थोड़ी देर उसकी माँ आती है और पिता से पूछती है उसके कि मेरा बेटा आया था, तो आपने क्या किया कि वो चला गया। उन्होंने बताया कि नहीं, वो ब्राह्मण होकर नहीं लौटा था, इसलिए उसका प्रवेश यहाँ पर मैंने वर्जित कर दिया। तो फिर वो सत्यकाम जाता है, गुरु को कहता है कि मेरे पिता ने कहा कि क्या पठनीय को पढ़ा, क्या ज्ञेय को जाना। तो उसका गुरु कहता है कि जो पठनीय था वही मैं पढ़ा सकता था, जो ज्ञेय था वही मैं बता सकता था। अगर अपठनीय को पढ़ना हो, अज्ञेय को जानना हो, तो लो ये गौवें 100 गौवें मैं तुमको देता हूँ, इसको निकल जाओ लेकर के पहाड़ों में। जब ये 1000 हो जाए तो तुम लेकर के वापस लौटना। हो सकता है कि तब तक तुम अज्ञेय को जान लो और पठनीय को पढ़ लो। सत्यकाम उसको लेकर के जाता है, और धीरे धीरे गाँवों की संख्या बढ़ती जाती है, कुछ गौवें पुरानी मरती भी जाती है। एक दिन 1000 जब संख्या पूरी होती है तो एक पुरानी गाय आती है और कहती है उससे कि सत्यकाम तुम भूल गए, अब हम लोग 1000 हो गए हैं, अब तुम जा सकते हो, लौट सकते हो। सत्यकाम उसको लेकर के लौटता है, अपने पिता के पास लौटता है, और पिता रोज़ इंतज़ार करता है। और जब देखता है एक दिन, उसकी चाल देख करके, ढाल देख के समझ जाता है कि सत्यकाम ने ब्रह्म को जान लिया है, और वो पिछले दरवाजे से निकल जाता है और उसकी वो जाना चाहता है। तो सत्यकाम की माँ पूछती है कि जब मेरा बेटा आया था, तुमने मेरे बेटे को भगा दिया, तुम रह गए, और मेरा बेटा आ रहा है तो तुम भागे जा रहे हो। तो उसने कहा कि हाँ, क्योंकि अब सत्यकाम ब्राह्मण होकर आ रहा है, मेरा पैर छुएगा, अभी मैं ब्राह्मण नहीं हुआ हूँ, तो इसलिए मुझे जाना पड़ेगा।
ब्राह्मण होने के लिए, और वो चला जाता है। तो असली बात यह है कि उस अपठनीय को पढ़ना है और अज्ञेय को जानना है, उस ओंकार तत्व को जानना है। क्योंकि ये जो किताबी विद्या है ये जीविका देती है, ये जीवन नहीं देती। ये बाहरी समृद्धि देती है, ये आंतरिक समृद्धि नहीं देती। ये सुविधा तो देती है, लेकिन सुख नहीं देती, ये आनंद नहीं देती। ये अहंकार तो देती है, मगर ये प्रेम नहीं देती। ये शिकायत तो देती है, ये अहोभाव नहीं देती। ये आडंबर तो देती है, आनंद नहीं देती। इसलिए सभी संतों ने ये बात कही है कि पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होगा। असली बात है अपनी किताब को पढ़ा कि नहीं, अपने जीवन की किताब को पढ़ा कि नहीं, ये बात ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जिसके लिए राजस्थान के दरिया साहब कहते हैं, राम नाम नहीं हृदय धरा, जैसा पशुआ तैसा नरा। अगर उस राम नाम को, ओंकार को हृदय में धारण नहीं किया तो पशु और तुम में भेद कहाँ है। पशुआ नर उद्यम कर खावे, पशुआ तो जंगल चले आवे। आदमी क्या करता है, पशु रूप में है और वो क्या करता है कि उद्यम करता है, फिर भोजन करता है। उससे तो अच्छा पशु है कि अपना जंगल में गया और घास चर करके अपनी भूख मिटा देता है। इस बात को शंकराचार्य कहते हैं, तुम चाहे जितने सूत्र रटो, तुम चाहे जितने ग्रंथ पढ़ो, जब काल खड़ा होगा सन्मुख तब शास्त्र न देगा काम अहो। कितना भी तुम शास्त्र पढ़ो, लेकिन मृत्यु का भय विदा नहीं होता। मृत्यु में ऐसे ही बिलखते हुए, तड़पते हुए तुम विदा होते हो। तो असली बात है कि अगर मृत्यु पर विजय प्राप्त करना है तो फिर ओंकार तत्व को जानो, अनुभव ज्ञान को प्राप्त करो। इसलिए दादू साहब कहते हैं, दादू पाती प्रेम की बिरला बाछे को। वो जो पाती है वो प्रेम की पाती पढ़नी है, और ये किताब पढ़ने से नहीं होता। दादू पाती प्रेम की, और वो प्रेम क्या है, आत्मा का एक आयाम है, दिव्य प्रेम को जानना है। दादू पाती प्रेम की बिरला बाछे को। अब वेद पुराण पढ़े कहा जो अक्षर समझा नहीं। और अगर तुमने उस ओंकार को ही नहीं जाना तो वेद पुराण और पुस्तक पढ़ के भी तुम प्रेम तत्व को कैसे समझोगे। वो आत्मा की कई आयाम है, आनंद है, चैतन्य है, अमृत है, प्रेम है। तो उस प्रेम तत्व को जानने के लिए ओंकार तत्व से यात्रा शुरू करनी पड़ती है। जिसके लिए भीखा साहब कहते हैं, भीखा देखे आपको ब्रह्म रूप ही अमाए। अगर स्वयं को पहचानना है तो स्वयं के भीतर ब्रह्म के रूप, ब्रह्म को देखो। अब वेद पुराण पढ़े कहाँ जो अक्षर समझा नहीं। अगर वेद पुराण पढ़ने से नहीं होगा, अगर तुमने ओंकार तत्व को नहीं जाना। पलटू साहब कहते हैं, पढ़ पढ़ क्या तुम कीना पंडित, है पंडित है विद्वान लोगों, पढ़ाई करके तुमने किया क्या, अपना रूप न छीना। अगर अपने मूल रूप को तुमने नहीं पहचाना कि मैं कौन हूँ, तो तुम्हारी सारी पढ़ाई व्यर्थ है। औरन को तुम ज्ञान बताओ, तुमको परे न बूझी। तुम दूसरे को तो ज्ञान का उपदेश देते हो, लेकिन क्या तुमको कोई अनुभव ज्ञान है। जस मसाल चीज सवई दिखावे, वाको परे न सूझी। जैसे मशालची आगे आगे चलता है और उसको खुद रास्ता नहीं दिखाई पड़ता है, उस मसाल को देख के दूसरे लोग जैसे चलते हैं वो भी वैसे ही चलता है। अपनी खबर नहीं है तुमको औरन को प्रमोदे। अपनी तो खबर नहीं, अपने बारे में तो ज्ञान नहीं, और दूसरे को बड़ा उपदेश देते हो। पढ़ना घुनना छोड़ के पांडे अपनी काया सोधे। इसलिए पढ़ना घुनना छोड़ो और अपने शरीर में स्थित होकर के ध्यान लगाओ, स्वयं को जानो। जिसके लिए बिहार के दरिया साहब कहते हैं, शास्त्र गीता वेद पुराण ढूंढई संगति सब लोई। सब लोग जितने साधक हैं, इनका संग है, शास्त्र पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं, और उस सोचते उससे आत्मज्ञान हो जाएगा। जौं लगी सार शब्द नहीं पावे, परिगुणी सवे भिगोई। जब तक सार शब्द को नहीं जानोगे, सत्य नाम को, उस ओंकार तत्व को नहीं जानोगे, तो ये पढ़ना गुंडना ये सब बिल्कुल, इससे कुछ होने वाला नहीं, ये सब बेकार चला जाता है। जगजीत सिंह ने एक बड़ी प्यारी गज़ल गाई है, मुझे बहुत पसंद है। वो भी कुछ ऐसा ही इशारा है उस गज़ल में, गाहे गाहे इसे पढ़ा कीजिए, दिल से बढ़कर कोई किताब नहीं। ये जो अपना दिल है, अपना जो अंतस है, अंतःकरण है, इससे बढ़कर कोई किताब नहीं है। अगर पढ़ना हो तो अपने जीवन की किताब को पढ़ो। इसी बात को आनंद गीता में हमने लिखा है, पढ़ लेता जो अपनी किताब, पा जाता जीवन का सुराग, अथ जीवन शरणम गच्छामि।
भज ओशो शरणम गच्छामि। जो अपने जीवन की किताब पढ़ लेता है वो जीवन का रहस्य जान लेता है। इसको आनंद गीता में ही दूसरी जगह मैंने लिखा, चुकता जाता है तेल और जलती जाती तन की बाती, और रह जाती तब भी रात बहुत, जिंदगी न खुद को पढ़ पाती। इसके पहले कि दीप बुझे खुद की किताब पढ़ ले पगले, स्वाध्यायम शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। आज के सत्संग को यहीं विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत।